अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। चैप्टर नंबर 9 एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, स्मार्ट सिलेबस में काफ़ी हेल्प मिली और काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें से निकाल दी गई हैं। एक तो मैंने पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे, फिर वही बात जो लिस्ट बननी चाहिए, यानी कि जो टॉपिक्स हैं जो शामिल किए जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे, और बाकी हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। तो चैप्टर नंबर 9, डेटा साइंस एंड डेटा गैदरिंग। डेटा साइंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, इसका बड़ा काम है। समझ लीजिए कि बैकएंड पे सारा वो डेटा साइंस ही है जो काम कर रहा होता है। तो इसमें एक्सरसाइज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमारे लेसन में कवर ना हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं है। तो सिर्फ हम लेसन के क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। हाँ, वहां पर थोड़ा बहुत जो है वो सेंटेंस में, यानी कि जो उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कुछ वर्डिंग्स ऐसी हैं कि आपको की बुक की हेल्प लेनी चाहिए, अदरवाइज टॉपिक आपका वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं इवन उसकी रीडिंग करवा भी देता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 2026 के मुताबिक शामिल भी है और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा, प्लस उसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस काम को करने की, और उसके मेथड कौन कौन से हैं, यानी कि हम किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए जी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब डाटा को अरेंज करना, डाटा को सीक्वेंस में लाना, डाटा को तरतीब से लिखना कि वो रीडेबल हो, उसको पढ़ना, उसको समझना, उससे काम लेना, उसको ऑब्जर्व करना, उससे डिसीजन मेकिंग करना, फैसले करना, उससे वो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाए। अगर डाटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा होगा ना, तो डेफिनेटली फिर आप उससे काम भी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आपने उससे रिजल्ट्स क्या ड्राइव करने हैं, आप तो रिजल्ट बना ही नहीं सकोगे उससे। इसलिए डाटा की ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम उसमें से एनालाइजेशन करते हैं, यानी कि डाटा को एनालाइज करते हैं, यानी कि किसी भी काम के लिए हम उसका तज्जिया करते हैं और फिर हम उसमें से डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, यानी कि रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं। तो ये बेसिकली टॉपिक का मतलब है। आप प्ले लिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर 9 की ये टॉपिक कवर भी कर सकते हैं अपना। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा। ठीक है, और इससे भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी का हिस्सा है वो, क्योंकि ये टॉपिक है, आपने चीज समझने की कोशिश करनी है। ये आर्टिकल है 9.3, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा की डेफिनेशन, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा, साथ में एग्जांपल है वो कवर करें, और 2-3 पॉइंट्स है इसके, वो लाजमी तौर पे लिखें आप। और फिर डाटा उसमें आ जाएगा टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ। ये 3 तरीके हैं डाटा को एनालाइज करने के। अगर चार्ट कौन कौन से हैं, वो टेबल कौन कौन से हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन पहले जस्ट इनके बारे में रेफरेंस देना, इन तीनों हेडिंग्स के ऊपर लिखने का मतलब है आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात समझिएगा, इंपॉर्टेंस और मेथड्स, ये ही एक ही लॉन्ग बनेगा। ये हो सकता है कि उसमें वो इंपॉर्टेंस आपसे ना पूछे तो आपके पास ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो लिख देना, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि बेहतर हाल यही है कि आप जब इसकी डेफिनेशन लिखें, साथ में इसकी इंपॉर्टेंस लाजमी बताएं, 3 की बजाय फिर 2 पॉइंट कर दीजिएगा, और साथ में मेथड्स तो लाजमी है। ठीक है जी, वो पूछेगा, इसमें से कोई ऐसा चांस नहीं कि कोई एक आध नहीं आएगा, नो, सारे करने पड़ेंगे। अब इसी टॉपिक का एक हिस्सा है 9.3.1 आर्टिकल, डाटा कलेक्शन, कि हमने ये जो डाटा लिखा है, जो रिप्रेजेंट करना है, वो डाटा कलेक्ट कहां से करना है, डाटा की कलेक्शन क्या होती है, डाटा को डेफिनेटली डाटा को गेन करना, कहीं से डाटा को गैदर करना, डाटा कलेक्शन कहलाती है। उसके लिए मेथड एंड टूल कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारे लिखे हुए कि हम सर्वे कर सकते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं, हम क्वेश्चनेयर्स रेडी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड ऑनलाइन डाटा सोर्सेस, यहां से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा को फिर अरेंज किया जाता है, एंड देन एनालाइज किया जाता है। तो ये बेसिकली एक पूरा फ्लो होता है। इसमें 9.3.1.1 आर्टिकल, गैदरिंग डाटा फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, ये आपका शामिल नहीं है सिलेबस में, इसलिए ये ऑनलाइन डाटा सोर्सेज की हेडिंग तक आप लिखेंगे। ये डाटा कलेक्शन अलग से लॉन्ग कंसिडर होगा, वो उसके अंदर नहीं आएगा, बेफिक्र हो जाए। और ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डाटा कलेक्शन, उसके मेथड, ये डाटा साइंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आप आ जाए डाटा टाइप्स पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक्सेप्शनल केस के तौर पे, मैं जो है वो, कोई हम गलती नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई हम रिस्क नहीं ले सकते। बस वजह ये है कि क्योंकि पहला बैच है तो फिर वही बातें सारी पुरानी, इसलिए डाटा टाइप्स उसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड है, डेफिनेशंस और साथ में एग्जांपल देनी है, नथिंग एल्स। आप उसको एहतियातन कर लें, बट ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। डाटा स्टोरेज टेक्निक्स वैसे शामिल नहीं है जी। उसके बाद आप आ जाएंगे डाटा विजुअलाइजेशन पे, डाटा विजुअलाइजेशन और प्लस उसकी इंपॉर्टेंस, बस यही शामिल है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर हो सकता है, और ये एक रीजनेबल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं, बट ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट माने। और क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट आधा निकल गया, इसलिए ये जो है वो आप बेशक कंसिडर ना करें।
उनके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, इनके कंपैरिजन में तो भाई देखें ये ज्यादा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी बीइंग अ टीचर मैं यही कहूंगा कि आप उसको डेफिनेशन तैयार करें, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ें, और इंपॉर्टेंस में जितना भी आर्टिकल लिखा हुआ सारा वो आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद एक डाटा प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस का क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो तकरीबन काफी हद तक इसका कंटेंट जो है ना वो शामिल है, यानी कि 9.7 एक टॉपिक है, उसमें 9.7.1 आर्टिकल, 9.7.1.1 आर्टिकल और 9.7.2 आर्टिकल, ये सारे आपके शामिल हैं। यानी कि डाटा एनालिसिस की टेक्निक से पहले पहले ये आपने करना है, जहां पे डिड यू नो का एक बॉक्स है, आपने वहां तक इसका कंटेंट कंप्लीट करना है। इसकी आखिरी हेडिंग जो आप करेंगे, इंप्लीमेंटिंग डाटा वैलिडेशन एंड क्लीनिंग प्रोसेसेस, यहां तक आपने इस टॉपिक को तैयार करना है, और ये वाकई में एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन माना जाएगा। इसके अलावा कोलैबोरेटिव टूल्स एंड क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट यहां पर ये आपको मिलेगा पेज नंबर 197 पर, कोलैबोरेटिव टूल्स। अब इसके अंदर भी एक काफी हद तक इसका जो पोर्शन है ना वो निकाल दिया गया है, लेकिन 9.8.1, 9.8.2 और 9.8.3 ये तीन टॉपिक्स मिलाकर, यानी कि तीन हेडिंग्स मिलाकर इसको लॉन्ग कहा जा सकता है। और ये इस तरह से भी आ सकता है कि कोलैबोरेटिव टूल्स कौन से हैं, सॉरी क्लाउड स्टोरेज फॉर मैनेजमेंट, या क्लाउड स्टोरेज के ऊपर आप नोट लिखते हैं तो फिर आपने क्लाउड स्टोरेज फॉर डाटा मैनेजमेंट, उसकी रिमोट एक्सेस क्या होती है, डाटा बैकअप्स, आप तब भी यही समझेंगे कि यही वाला क्वेश्चन है। यानी कि याद रखिएगा, थोड़ा बहुत इसका फ्रेज चेंज करके वो क्वेश्चन देगा, हो सकता है कि एज इट इज ये हेडिंग ना आए, इसलिए की बुक से यहाँ पर आपने लाजमी तौर पे मदद लेनी है और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है कि ये क्वेश्चन किस किस एंगल से वो बनाकर आपको दे सकता है। जो पॉसिबल हेल्प हो सके इंशाल्लाह वो मैं भी आपको बताऊंगा टेस्ट सेशन में, जब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे तो एक आध बार इसकी अटेम्प्ट में आपसे लाजमी तौर पर लूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन डाटा साइंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा साइंस, फिर इन डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ डाटा साइंस, और साथ में इसकी एक नीचे एग्जांपल है, आप वो लाजमी देंगे क्योंकि 9.9.3 आर्टिकल जो इसका वर्क फ्लो है वो शामिल नहीं है। ठीक है जी, तो यहां तक आपने जो है वो बेसिकली इसका करना है। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, रैंक नंबर 1 पे मैं रखूंगा इसको, नंबर 2 पे रखूंगा मैं इसको, एंड देन 3 पे ये और 4 पे ये। ठीक है जी, तो ये आपके इंपॉर्टेंट 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। हाँ ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर करें, बट बाकी ये वाला क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको इसलिए यहाँ से फिलहाल मैं नहीं कहूंगा लॉन्ग है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी वजह यह है क्योंकि इसका कंटेंट बहुत थोड़ा सा बन रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके जो चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं ये वो है। अच्छा, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार जो है आपको एक्सरसाइज में से भी बता दूं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन शामिल है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें है आपके पास सबसे पहला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंस, जो कि यहाँ पे एम्बिग्विटी है, यहाँ पे डाउट आ गया, क्यों? क्योंकि ये बात कर रहा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की, क्योंकि टॉपिक शामिल नहीं है, यहाँ से वो लॉन्ग निकालना भूल गया, तो ये बेशक आप ना करें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये आप निकाल सकते हो। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे टू गैदर डाटा अबाउट स्टूडेंट्स फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए जी, स्टूडेंट्स की जो फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, आप जो एक्टिविटीज आपकी जो तलीमी जो सरगर्मियां होती है उससे हट कर जो होती है, ठीक है, उसमें कोई भी चीज आ सकती है, कोई एक्ट आ सकता है, कोई एक्टिविटी आ सकती है, कोई गेम आ सकती है, इस तरह की चीजें एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। तो आपने एक सर्वे लेना है स्टूडेंट से कि कौन सी सबसे बेस्ट जो है वो आपको लगती है, तो स्टूडेंट का सर्वे लेना है, उसका तरीकाकार आपने बताना। आप ई बुक से इसका आंसर देख भी सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं भी इसकी फाइल आपको जो है वो पहुंचा दूंगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं लाजमी तौर पे इसका सारा कंटेंट आपको रेडी करके दे दूंगा, किसी की बुक से हेल्प लूंगा डेफिनेटली मैं भी। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो है 3 वो शामिल वैसे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एनालाइज द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ यूजिंग डिजिटल टूल्स लाइक गूगल फॉर्म्स फॉर डाटा कलेक्शन। तो ये बेसिकली एक टूल है गूगल फॉर्म, जिसके ऊपर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वहां पर, क्या मुश्किलात आ सकती हैं, हमने उनके ऊपर लिखना है। तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये तो हमारा कवर्ड है ना, तो मैंने यही कहा था कि एक्सरसाइज के ये टॉपिक्स जो सवाल है सारे वो आपके इन टॉपिक्स में कवर्ड है, बट ठीक है उसने थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल आपसे बनाकर पूछ लिया, उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। आप की बुक से लाजमी हेल्प लें। आईटी सीरीज एक रिकमेंडेड बुक है, इसके अलावा यूनिक नोट्स एक रिकमेंडेड नोट जो है वो बुक है, आप इनको लाजमी तौर पर कंसिडर किया करें। क्वेश्चन नंबर है जी 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स इन डाटा एनालिसिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा डाटा उसके अंदर, डाटा विजुअलाइज सॉरी ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालिसिस के अंदर। ठीक है जी, उसके क्योंकि ये मेथड है, चार्ट्स वगैरह और ये सारे टेबल्स वगैरह। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कुड यूज अ टेबल और चार्ट प्रेजेंट डाटा अबाउट स्टूडेंट्स ग्रेड्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट।
तो आपने उसके टेबल बेसिकली किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसके लिए, तो हाँ अगर हम बात करें ना डाटा उसकी बात करें डाटा टाइप्स की, तो इवन स्ट्रक्चर डाटा में भी एग्जांपल एक बनी है, टेबल बना हुआ है। तो टेबल तो हम सिंपल बनाएंगे, टेबल जैसे कि वो 2D अरे होती है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की कलेक्शन होती है जिसको हम टेबल कहते हैं, और टेबल के जरिए से जब डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है ना तो उसको रीडेबल समझा जाता है। वो किसी हद तक जो है वो कंपैरेटिवली जो आपका सेंटेंस या पैराग्राफिंग होती है उससे बहुत बेहतर आपको अंदाज में जो है विजुअलाइजेशन देता है। तो यहाँ पे आपने जस्ट रोल बताना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। यहाँ पे रोल का मतलब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इनके नुकसान नहीं है, इन दोनों को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स ही है, इसलिए ये बेनिफिट के लिहाज से आपने बात करनी है। फिर इसके अलावा आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज से शामिल नहीं है। ठीक है जी, आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। एक बात बताता चलूं कि आपका फिर से चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग आना है, चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग आना है, चैप्टर नंबर 9 या 12 से लॉन्ग आना है। बेहतरीन हाल ये है कि आप इसको तैयार करें, इस सेट को तैयार करें। लेकिन अगर किसी को 6 में ज्यादा लॉन्ग लग रहे हैं, वो नहीं कर सकता, तो फिर ठीक है, यहाँ पे आप 9 तैयार करें। लेकिन ज्यादातर चांस होगा कि चैप्टर नंबर 1 6 के साथ मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 12 में से वो लॉन्ग देगा। लेकिन खैर हम कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही उसके पास ऑप्शन हैं। हो सकता है किसी ग्रुप में वो मॉर्निंग ग्रुप में 9 से दे दे, इवनिंग में 12 से दे दे। तो ये बात बिल्कुल जो है वो हमें समझनी चाहिए। मैं आपको चैप्टर नंबर 12 भी एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाकी आपने अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक आप अपनी इवैल्यूएशन यहाँ पर खुद करें कि मैं कौन सा लॉन्ग जो है वो आसानी से कर सकता हूँ। कई बच्चों को हो सकता है चैप्टर नंबर 1 ही समझना है, वो कहे जी नहीं हमसे तो वॉल्यूम और आर्किटेक्चर ही तैयार नहीं होता, तो ठीक है वो चैप्टर नंबर 1 नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली उनको ये 3 करने पड़ेंगे। तो वो मर्जी आपकी, आपने अपनी इंटरेस्ट देखनी है। हमारी रिकमेंडेशन में अपनी बात करूँ तो मैं कहूँगा 1 और 6 करें, सिंपल सा काम है। लॉन्ग 5 या 6 या 7 हो जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन तो कम से कम नहीं ना आएगा। 9 और 12 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, और यहां पर आके फिर बच्चे के लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।